गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका माइक गुड बहुत बार मॉर्निंग। रिपीट हो रहा है। अब नहीं होगा, अब नहीं हो रहा ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, वो हाँ नोट्स भेज दिए हैं, किसी बच्चे ने लिखा था नोट्स के लिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आयु पे पूरा हो गया था ना हमारा। यस सर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट होगा। अच्छा, कर देते हैं फिर। वीबीटी, ये जैसा आपने वैसे पढ़ा था ना, बॉन्डिंग में वीबीटी पढ़ा था हम लोगों ने, वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। वीबीटी क्या कहती है कि जो लिगेंड्स होते हैं ना, वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे कहते हैं, सीएमए। डन है भाई। अब अगर ये मान लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, मतलब लिगेंड्स अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो डी और एफ ब्लॉक के होते हैं, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक के पास वैकेंट ऑर्बिटल बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए। डन है। यस सर। अब यस सर। बात ये आई कि चलो भाई ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल में बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, क्योंकि एनर्जी सबको इक्वलाइज करनी पड़ेगी, वरना बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। यस। सही बात है। तो अब एक बात ये आई, जैसे एक बात सोचो, जिस लिगेंड की कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही बढ़िया बनेगा। सर। तो उसको हमने क्या कहा, नाम दिया एक स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगेंड। इस टर्म का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि भाई जो लिगेंड जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता होगा ना, वो उतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो स्प्लिटिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग। भाई कुछ लिगेंड एक्सेप्ट भी तो करते हैं ना इलेक्ट्रॉन। भाई हाँ कि ना। यस सर। कौन कौन से एक्सेप्ट करते हैं बताओ जरा। सर कार्बोनिल। हाँ, कार्बोनिल। ठीक है भाई। कार्बन। हम्म। तो अब कोई लिगेंड कितने पावर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये हम ऐसे देख के नहीं बता सकते, भाई लिगेंड को देख के कि भाई ये कैसा है। उसके लिए एक सीरीज बनाई गई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे, लिगेंड्स को, लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग order of splitting power.
ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, लिगेंड को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक तो वीक फील्ड लिगेंड और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड। और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड को आप ऐसे समझो, विफल 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 मतलब क्या होता है भाई? हारा हुआ। हारा फेल। हुआ। हारा हुआ, अरे ऐसा मत सोचो, पेयरिंग वेरिंग वो सब मैंने बताया नहीं। विफल मतलब जो हार गया। सर पेयरिंग नहीं, फेल। अच्छा, ओके। WFL मतलब विफल हो गया ना भाई, बोलने में ऐसा लग रहा है ना, विफल। यस सर। और SFL मतलब सफल। सफल। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिंक बनाएंगे आगे। तो अब जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो ऐसी होती है, बड़ी सी होती है भाई, ठीक है। जहाँ पे जैसे SCN- है, ये एम्बिडेंटेट है ना भाई। यस सर, दोनों। तो यहाँ पे सल्फर की डोनेटिंग साइट मान के लिखा गया है। जैसे NO3- है, तो इसमें ऑक्सीजन एज ए डोनेटिंग साइट है। ये सब NO3 में नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट हो सकता है क्या भाई? क्या नो। NO नहीं हो सकता ना? नो सर। सर क्यों नहीं N3 हो? स्ट्रक्चर बनाना, मैं क्यों बताऊँ, ये बात पहले बता चुका। F-OH-, एसिटेट आयन। एसिटेट आयन में डोनेटिंग साइट कौन होगी? कार्बन। है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सलेट। ऑक्साइड आयन। ये सारे क्या हैं, विफल लोग हैं। ये फेल ली गई। ठीक है, सफल स्टार्ट होंगे ऐसे, जैसे NCS-, SCN- का दूसरा पार्ट है ना ये। भाई NCS- जो है वो SCN का दूसरा पार्ट है। यस सर। हाँ। तो यहाँ पे डोनेटर होगा नाइट्रोजन। CH3NH2 EDTA NH3। एक होता है पिरिडीन, यस सर। इथिलीन डाइअमीन। जो अपने काम काम के वो लिख रहा हूँ खाली। NO2-। NO2- में डोनेटर कौन होगा भाई? हाँ भाई बताओ, NO2- में डोनेटर कौन करेगा, डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन। दोनों कर सकते हैं वैसे तो, N भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, एम्बिडेंटेट है ना। सर लेकिन एक टाइम पे तो एक ही करेगा ना सर। हाँ तो बेटा हम इस सीरीज में जो लिख रहे हैं, तो हम सीरीज में ये मान के लिख रहे हैं कि N डोनेशन कर रहा है यहाँ पे। ओके। अगर O से डोनेशन करते तो ये वीक फील्ड हो जाता। यस। एक होता है PPH3। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टेबल आ गए यहाँ पे, तो इनको हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। फिर सबसे अच्छा होता है CN-, और उसके बाद होता है CO। ये सब क्या है, सफल लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया। अच्छा अच्छा जरूरी नहीं है, मतलब इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, इन शॉर्ट। ठीक है। हम्म। अब देखो कंक्लूजन, आप एक बात नोटिस करो कि जहां भी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है ना, वो सब हो गए सफल, हाँ एक्सेप्ट दिस। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस पे चार्ज बहुत बढ़ गया था, इसका साइज बहुत बढ़ गया होगा, ये मोटा हो गया होगा। समझे भाई? यस सर। तो ये मोटा हो गया, तो मेटल के पास भाग के नहीं आ पा रहा, कि बोला मेरे को इलेक्ट्रॉन देने हैं, बोला लेकिन मैं भाग के नहीं आ सकता। समझे? फिर एक यहाँ पे आया PPH3। PPH3 फॉस्फोरस इज नॉट ए गुड डोनर एक्चुअल में, बट स्टिल यहाँ पे आगे क्यों आगे, रीजन क्या है? जैसे फॉस्फोरस के पास ऐसे 3-3 बेंजीन लगे हैं भैया,
1 2 3। तो ये बेंजीन क्या कर दे रहा है, फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये रीजन है PPH3 का यहाँ पे आने का। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा समझिए, जैसे कोई आपको CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग की वीक। आपको पता है CO में डोनेशन क्या होता है, कार्बन से होता है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। डन है? यस सर। कोई डाउट किसी को भाई? नो सर। है ना? तो क्या, और ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन डोनर हो या हेलोजन डोनर हो, ये सब क्या होंगे, विफल। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो ओके। सर। तो मतलब हम लोग कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि भाई लिगेंड्स हैविंग donor site apart from carbon and nitrogen are called, बोलो क्या कहेंगे? वीक फील्ड लिगेंड। weak field ligand except N3 minus. PPH3 minus. and N3 minus। ये वीक में आएगा और ये सो स्ट्रॉन्ग में आएगा। क्या ये बात याद रहेगी हम लोगों को भाई? यस सर। Yes sir. मुबारक हो। यस। जो सफल लिगेंड होते हैं ना, उनको हम लो स्पिन लिगेंड भी कहते हैं, यस सर। या फिर इनको हम एक नाम और देते हैं हाइपर लिगेंड। हाइपर वर्ड मतलब क्या होता है भाई? ज्यादा। जो गुस्से में रहते हैं ना, यस सर। जैसे कहते हैं ना कि वो मेरा दोस्त हाइपर हो गया, मैंने उसको ये बोल दिया। तो यस सर। हाइपर मतलब ये लोग गुस्से में आएंगे एकदम, बोला ऐसे सब तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे। वीक फील्ड लिगेंड होते हैं हाई स्पिन लिगेंड, या इनको हम कहते हैं एक नाम और देते हैं हाइपो लिगेंड। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, ये आराम से आएंगे, बॉन्ड वॉन्ड बनाएंगे, चाय वाय पियेंगे और चले जाएंगे। समझे? ये लोग हैं डेंजर सफल वाले। तो अब बात आई पोस्टुलेट्स ऑफ VBT। देखो, जैसे पोस्टुलेट को समझते हैं पहले, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले एक एग्जांपल से। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स है ये। डन है? मुझे अब एक बात बताओ इसमें आप लोग कि भाई जो पोटेशियम है वो तो अपनी मतलब अपने देश से बाहर का है ना पोटेशियम। तो यस सर। पोटेशियम को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पोटेशियम में लिख रहे तो इस पे चार्ज लिख देना। -4। तो अब एक बात बताओ, आयरन पे चार्ज कितना है यहाँ पे? आयरन का Plus ऑक्सीडेशन 2. में +2। +2। Plus 2. नॉर्मली जो आयरन होता है भाई, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d6 4s2 हीना 3d6। नीना और करीना, 3d6 4s2। सही बात है। यस सर। और तो अगर मान लो Fe+2 हुआ, 3d6 हो जाएगी सर। 3d6 मतलब कि कुछ ऐसे। सही बात है भाई। ये आगे 4s खाली है, फिर ये 4p भी खाली है, और जरूरत पड़ी आगे काम में, अगर मान लो इमरजेंसी आई तो 4d भी खाली है। सही बात है। यस सर। Yes sir. यस सर। तो यार अब एक बार बताओ, देखो क्या होगा। तुम एक बार बताओ, ये कितने कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स है? 6। 6। तो अगर मान लो मैं तुमसे कहता केमिकल बॉन्डिंग बढ़ा रहा था लेट से मैं, तो मैं पूछता कि बताओ भाई कि एक जैसे SF6 होता है, SF6 की आप ज्योमेट्री क्या बताते हैं मुझे? ऑक्टाइल। ऑक्टाहेड्रल। SF6 में भी तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है ना। यस सर। Yes sir. तो मतलब इस जो ये कॉम्प्लेक्स है आपके सामने, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, यस सर। है ना? अब
कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में कि देखो, अभी तक आप क्या जानते थे केमिकल बॉन्डिंग में कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है ना, वो या तो sp3d2 में होगी या फिर सिर्फ sp3d2 में होगी। लेकिन अभी एक चीज और ऐड कर सकते हैं, d2sp3 नाम की हाइब्रिडाइजेशन भी एक होती है। यस सर। ठीक है, सब लोगों ने नाम पहले सुना हुआ है। डन अभी। तो अब एक लेकिन एक बात बताओ, जो ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना भाई, इसमें जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी वो होंगी इनर d ऑर्बिटल। यस सर। इनर मतलब कि ये 3d वाले, और अगर sp3d2 है ना तो इसमें आउट। पार्टिसिपेट करते हैं आउटर वाले। कोई डाउट किसी को इसमें भाई? नो सर। सर वेरी No, गुड, बहुत बढ़िया, अद्भुत। मैं अच्छा पढ़ाने लग गया है ना। पहले मैं बहुत हाँ, कौन बोल रहा है ये? सर हम अच्छा पढ़ने लग गए हैं। अच्छा, Yes, sir. मेरी तारीफ नहीं कर सकते तो मतलब बड़े बदतमीज लोग हो यार, सच में दिल तोड़ दे सुबह सुबह। नहीं सर, आप अच्छा पढ़ाते हो। इशिका अच्छी बच्ची है, इसलिए इशिका मुझे पसंद है। मैंने अभी अभी झूठ बोला। यस सर। चलो भाई, देखो, चलो अब हटाओ उस चीज को, पहले इस पे फोकस करते हैं। देखो, अब जो Fe+2 के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो कौन से हैं? ये वाले, ये कैसे है, सफल है कि विफल है? सफल है सर। सफल है। सफल है ना। तो ये लोग क्या करेंगे कि देखो, सफल लोग जो होंगे ना, वो क्या चाहेंगे कि हमेशा बने हाइब्रिडाइजेशन इनर डी वाली से। समझे? यस सर। यस सर। तो ये लोग क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन के पास आएंगे, बोला भाई चलो शिफ्ट हो जाओ, पेयरिंग कर लो अपनी अपनी, हमें जगह खाली चाहिए। ये इसके पास भेज देगा, ये इसके पास भेज देगा। यस सर। तो ये आयरन कुछ ऐसा बना देंगे। डन है। आगे देखो, S खाली पड़ी है, P खाली पड़ी है। तो देखो, ये 2D खाली हो गई, हाँ सर। तो Yes, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3। D2sp3। अब देखो, एक बात बताता हूँ आपको मैं, जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ये थोड़े से क्या है, इनमें दिल के अच्छे भी है। मतलब ऐसे भी नहीं है कि एकदम आएंगे और सबको पीट पाट के चले जाएंगे, अग्रेसिव इतने भी नहीं है। अगर जैसे मान लो, सपोज करो, एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है अपने पास, लेट से 1 2 3 4, ये है ना भाई। यस सर। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, इनकी क्या इच्छा होती है कि बस अंदर वाली हमें 2D ऑर्बिटल खाली मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। समझे? यस सर। क्योंकि भाई D2sp3 बनाने में अंदर की 2 ही तो डी खाली चाहिए हमने को। हाँ। तो क्या ये इन सबकी पेयरिंग करा देंगे कि या सिर्फ एक की पेयरिंग कराएंगे? सही। एक ही कराएंगे। ये सिर्फ क्या करेंगे, इस भाई को उठा के यहाँ भेज देंगे, बोले यार तू चला जा, देख आराम से, अभी तो प्यार से कह रहे हैं वरना फिर बाद में अच्छा नहीं होगा। तो भाई डर के यहाँ पहुंच गया, यस सर। है ना। और ये दोनों अभी भी देखो सिंगल सिंगल ही पड़े हैं, हो सकता है इनको पेयर करने का मन हो, है ना भाई, यस सर। है ना, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिला, इन शॉर्ट। तो ये 2D खाली हो गई। तो आप क्या कहेंगे भाई, अगर जैसे मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप क्या कहेंगे, पेयरिंग वहां पे सिर्फ एक ही बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे। बात समझे? यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा, अब चलो, अब देखो, अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ भाई FeCN64 माइनस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो कहाँ है 2 इशिका? नहीं, जीरो है ना सर, ये होगा जीरो सर। जीरो। सर ये तो छूट गए। नहीं, वो तो एग्जांपल दिया था सर ने। अच्छा अच्छा, ओके। क्या यार तुम इशिका। सर मुझे लगा आप उसकी पूछ रहे थे। डन है। तो अब ये बताओ कि भाई म्यू कितना होगा, म्यू? म्यू जीरो होगा सर, क्योंकि जीरो। अनपेयर्ड। हाँ, जीरो बोर मैग्नेटॉन। ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक।
ये बात सारी समझे? यस सर। चेंज करो स्लाइड में। यस सर। अच्छा हाँ, डी ऑर्बिटल कौन सी पार्टिसिपेट करी है, अंदर वाली की बाहर वाली? इनर वाली। इनर। तो इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझे? यस सर। चलो अब एक बार बताओ, मान लो, चलो एक ये कॉम्प्लेक्स लिख के देता हूँ मान लो तुम्हारे सामने में, इसका एनालिसिस करो आराम से स्टेप बाय स्टेप। सर क्या बताना है? सब कुछ बेटा। ठीक है। सर ये पैरामैग्नेटिक होगा। नहीं एक बेटा, पहले पहले बनाओ पूरा यार, ऐसे मत करो तुम लोग है ना, जल्दी पहले आराम से बनाओ, कॉपी प्रॉपर बॉक्स बनाओ, ऐसे करो ठीक है। क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है? यस सर। ये देख। हो गया सर। हो बताओ गया सर। आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं? 1। 1। 1। पैरामैग्नेटिक हो गया? यस सर। यस। म्यू रूट 3 हो गया? यस यस। सर। समझे? कोई दिक्कत किसी को भी? नो नो सर। नो सर। और इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल? आउटर। इनर ऑर्बिटल। इनर। इनर आउटर कौन बोला भाई ये? हाँ इनर। देखो अब एक बात बताओ, मान लो कोई आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आई, लेट्स से D1 कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा आ गया। यस सर। अगर D2 हुआ तो कैसा होगा? ऐसा। यस सर। D3 हुआ तो कैसा होगा? ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, अंदर की दो ऑर्बिटल पहले से खाली पड़ी है ना भाई? यस सर। तो चाहे यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड हो इसके साथ, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, क्या कुछ होगा क्या? नो सर। नो सर। कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं होगी। नो नो सर। सर। नो सर। समझे? यस। यानी कि D1, अरे D1 D2 D3 irrespective of ligand, they are always क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आईओसी मतलब इनर हाँ, कोई घर जाके नोट्स पढ़ो तो फिर कहो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई? यस सर। समझ आई बात की नहीं आई? आ गई सर। आ गई सर। अच्छा अच्छा, D8 कॉन्फ़िगरेशन बनाओ कैसे होगी? टक 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 टक। ये यस सर। यस सर। ये D9 यस सर। और ये अपनी हो गई फुलफिल। फुलफिल D10। ऑलवेज आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। अरे तुम दी कौन बोल रहा है? इतनी समझदार तुम कैसे हो गए? रात को तुमने क्या खाया कल? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी कितना इफेक्ट होता है? यस सर। अच्छा, मतलब इतने समझदार बच्चे हो गए, मेरे तो मतलब यकीन नहीं हो रहा मेरे को तो। सर मेले में भी तो गए होंगे। नहीं गए भाई। मेले में तो फिर जाते तो वापस थोड़ी जाते। सर नहीं गए। अच्छा, तुमने अपने अंदर का रावण जला दिया कल, मतलब है ना? तुम पढ़ने लग गए, अच्छे बच्चे हो गए अब। समझ गया मैं तुम्हारी सफलता का राज। देखो भाई, D8 D9 D10 है, इनमें कुछ भी कर लो तुम लोग, अंदर ये खाली नहीं हो सकते ना, अंदर के दो डी ऑर्बिटल। समझे? यस। तो ये चाहे कोई आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड, ये हमेशा क्या होंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स OOC।
बात समझे नहीं समझे? यस यस सर। सर। यस सर। यानी एक बात देखो देखो, हमने D1 D2 D3 इनको सॉर्ट कर दिया भाई, यस सर। D8 D9 D10 इनको भी हमने निपटा दिया एक स्टेटमेंट में। यस। अब बचे कौन? D4 D4 D6 D5 D6 D7, इनको हम कर दें हिसाब किताब। यस सर। हाँ सर। देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो सफल आया तो 1 2 3 4 ऐसे होगा, लेकिन सफल यस आएगा तो पेयरिंग हो जाएगी एक, हाँ ये हो गया, तो D2 sp3 बन गया भैया। यस यस सर। सर। और यस अगर विफल आया तो क्या होगा? पेयरिंग। तो पेयरिंग नहीं होगी। क्यों भाई? अब क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल? आउटर Outer. ऑर्बिटल हो जाएगा। sp3d2 हो जाएगा। राइटिंग खराब आ रही है यार आज, पता नहीं क्या हो गया। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये होगा पैरा, है ना यार? आज राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, किसी ने नजर लगा दी लग रहा है। अरे पूजा तुमसे तो मैं कंपेयर भी नहीं करता। ठीक। यस सर। सर, पहले आप आराम आराम से लिखते थे, आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो आज। अच्छा आज मैं जल्दी में हूँ ना, ऐसा लग रहा है मुझे, कहीं जाना है ऐसा लग रहा है। नहीं सर, ये स्पीड सही है आपकी। हाँ सर सही है। सही है ऐसा? हाँ सर, ये स्पीड सही है। यार मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतने अच्छे बच्चे कैसे हो गए सच में। सर हम तो हमेशा से अच्छे थे, आपने अब नोटिस किया है। अच्छा मैंने पहचाना था, मेरी गलती है यहाँ भी। वाह यस सर। यार, बड़े चालाक बच्चे हो तुम लोग, है ना? सच में। और यहाँ तो जलेबी की तरह सीधे सीधे बच्चे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे थे। ओ भाई तू जलेबी रहने दे ठीक है, तू तो बात ही मत कर। दुनिया में जब 100 टेढ़े पैदा हुए ना तब तू एक पैदा हुआ है। सर उन सबको सीधा करने के लिए। नहीं तो, तो कुछ सीधा हो जाए बस, बाकी छोड़, बाकी अपने आप देख लेंगे, ठीक है? तुम नेता मत बनो कि हम बोला देश बदलेंगे देश बदलने के चक्कर में खुद बदल जाओगे तुम। सर हम दुनिया बदलेंगे वाले लोग हैं। चलो D5 की बात करें। देखो D5 में अगर मान लो सफल के साथ बात करें हम लोग, ये तो ये होती है भाई नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ये होती है ना। यस सर। तो अब कितने पेयर बनेंगे? एक, दो दो। पेयर। तो ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। D2sp3 इनर ऑर्बिटल, सही बात है। यस सर। यस सर। और अगर हम यही विफल में बात करेंगे तो विफल में जैसा था वैसा ही रहेगा भाई। यस सर। तो ये भी पैरा, आउटर ऑर्बिटल D2। sp3 D2, बात आई समझ में? चलो यस यस सर। सर। अगर हम बात करें D6 में सफल, डायमैग्नेटिक। है ना? ना अगर पैरा पैरा कौन बोला? ये पैरा कौन बोला? डायरा। अब यहाँ पेयरिंग होगी ना भाई, ये इधर यस ये इधर, तो ये डाई होगा ना भाई। यस हाँ सर। सर, D2sp3 डायमैग्नेटिक, और क्या इनर बताऊं? ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल बस। और अगर विफल आया तो पैरा होगा। मैग्नेटिक। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। sp3 sp3 D2 पैरा, सही है। चलो यस सर। अगर D7 में बात करें, ये देखो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। D7 विफल के साथ तो ऐसा ही रहेगा, यस। ठीक है? सेम सेम मतलब कि पैरा sp3d2, है ना? आउटर। और आउटर ऑर्बिटल, ठीक है? लेकिन अब D7 अगर सफल के साथ आया तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा अपने पास। किसी को पता है क्या ट्विस्ट आएगा? एनीवन? एक
सर तभी भी तो पैरा ही रहेगा। पैरा सर रहेगा D7 और तो आउटर सेम ही और रहेगा ना मतलब। और sp3 d2। नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअल में ये होता है D2sp3। सर ये कैसे हो गया? ठीक है, कैसे बता रहे होगा? हैं, सब्र करो, ठंड रखो। ठीक है, कंट्रोल करो अपने इमोशंस को। देखो, यहाँ पे एक पेयरिंग हो गई मान लो, इसका रीजन अभी नहीं दूंगा, इसका रीजन आएगा CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अभी सिर्फ एज ए रूल बता रहा हूँ, ठीक है। ये बना दिया। यस। अब रूल क्या है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाई सफल, ठीक है, एंड one electron is causing problem, then shift that electron to higher energy level। स्प्लिटिंग हो जाएगी। नहीं, स्प्लिटिंग की बात नहीं, अभी यार बड़ी बड़ी बातें मत करो। ऐसे मान ले तुम इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन ऐसे भी थोड़ी ना यार, मतलब मेरे को पढ़ाने का मौका दो, मेरे को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका दो ना, प्लीज प्लीज। तो अब एक बार बताओ मुझे यार, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए? D2sp3 चाहिए ना? यस सर। यस सर। तो तुम एक इस इलेक्ट्रॉन को कौन से लेवल पे भेजोगे? सिद्धि वाले किस वाले में? यस सर। यस सर, क्या मैं पूछ रहा हूँ किस वाले में? तो 4D 4D। 4D वाले में। इसको यहाँ भेज दे। क्यों भाई? हाँ तो सर। अब ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो, ये 4s, ये 4p, ये 4d, यहाँ पहुंच गया भाई। तो अब ये बन गया D2sp3, मतलब इनर ऑर्बिटल हो गया, पैरा हो गया। अब सर इलेक्ट्रॉन इतना लंबा कैसे जंप कर सकता है? मैं वही तो कह रहा था बेटा, एक्सप्लेनेशन में CFT में बताऊंगा इसकी। ओके सर। क्या आपको CFT आती है थोड़ी बहुत? यस सर। हाँ सबको सर आती है क्या? थोड़ी थोड़ी। सर यस पढ़ी सर। तो थी तो भूल गया है। देखो एक बार बताओ, CFT में क्या होता है? अभी 5d ऑर्बिटल से स्प्लिट कर जाती है ना। यस सर। हाँ ऑक्सीडाइडल टेट्राहेड्रल में स्प्लिट। ऊपर दो d ऑर्बिटल, नीचे 3, ऐसे होता है। सर। यस सर। ये होते हैं dx² - y² और dz²। ये साइड कौन सा होता है? dxy dyz dzx। अब एक बार सोचो, आपके पास D7 कॉन्फ़िगरेशन थी ना भाई, यस सर। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस था। हाँ सर। तो आप पहले क्या करोगे? यहाँ पे 1 2 3, हाँ सर ऐसे। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे? ऊपर कि नीचे? नीचे। नीचे ही भरा जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है ना। ये यस सर। D6 हो गया और ये D7, सही है। यस सर। अब एक यस बात सर। सोचो, जब ये स्प्लिटिंग हुई तो इन वाली ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई ना। यस सर। यस सर। तो इनकी एनर्जी 4s 4p और 4d के नियरेस्ट में आ गई। यस सर। यस सर। तो अब कहाँ है एनर्जी गैप? कहाँ है बताओ एनर्जी गैप इसमें? ओके सर क्लियर। समझे? यस सर। यस तो सर। इसलिए जंप करके यहाँ चला गया, इसको अच्छा लगा यहाँ पे चला गया। और क्या, तुम उसके मतलब जाने में तुम बाधा बन रहे हो? सही है भाई। किसी कोई डाउट है? नो सर। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस यस हाँ यस सर। सर। लेकिन ऐसा कब करना है? D7 की। D7। और दूसरी बात, जब मेटल सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से जुड़ा हो। समझा? यस सर।
और Okay. एक ही इलेक्ट्रॉन जंप कराना है, ऐसा नहीं कि सर देखो 2 से हो रहा था सर इनर, तो हमने 2 जंप करा दिए। 2 जंप नहीं कराओगे, हमेशा एक ही जंप कराओगे बस। यस सर। आई समझ में बात? Clear. फिर तुम क्या करोगे, तुम लोग टैलेंटेड तो वही, मुझे पता है, इस बात में डाउट नहीं है। फिर तुम उठा के D8 में भी इनर बना लोगे। समझे? तो रूल्स जो लिखवाए हैं उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अपना दिमाग ना लगाएं। Clear, sir. है ना? यस सर। बहुत बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज। पूजा मेरी तारीफ कर रही है, मैं खुश हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं 7वें आसमान पे हूँ अभी। ऐसा लग रहा है मैंने जिंदगी अपनी सफल बना ली है। सर आज ही आप CFT पढ़ा दो पूरा। यस सर, पढ़ा दो। अच्छा, सर ये सब जाल है। हमें कल भी पढ़ना है बेटा, आज ही नहीं खत्म करना हमें कोर्स, है ना? सर कल कुछ और स्टार्ट करा देना ना। क्या करा दूं? कल कोई और नया चैप्टर स्टार्ट करा देना, बेटा अभी अभी ना पहले करा दो। VBT CFT खत्म होने में 3 लेक्चर लगेंगे अपने। सर आप आज ही टाइम लेके करा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे पे इतना जल्दी, इतना क्यों करूँ इतनी जल्दी मैं? अरे, एक मिनट जल्दी करें। मैं जल्दी क्यों करूं? समझे नहीं समझे? आराम आराम से करेंगे एकदम। अच्छा अब देखो एक बात सुनो यार, चलो अब हम प्रेडिक्ट करेंगे भाई ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सेस की, ज्योमेट्री ऑन बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बताओ जरा? एसपी। SP। SP मतलब ये लीनियर हो जाएगा बेटा, यस सर, लीनियर। है ना? ऐसे, सही है। यस सर। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की, तो एसपी ये टू। SP2 हो जाएगा, ट्रायंगुलर। और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी बेटा? ट्रायगोनल प्लेनर। सही है। यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होता है ना, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, इसमें क्या क्या हो सकता है? SP3 आप जानते हैं सब लोग ये, यस सर। इससे टेट्रा इसको कहेंगे टेट्राहेड्रॉन। ऐसे यस सर। बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट। सही बात है। यस सर। हाँ। अच्छा अब एक बात और सुनो यार, इसमें ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और केस आता है D3S का, यस सर। लेकिन ये रेयर होता है, कभी कभार मतलब पूछा जाता है, कभी कभार मतलब कि 10-15 साल में एक बार। तो अब देख लेना, अगर आपसे पूछ ले तो समझ जाना मतलब आपकी किस्मत बहुत ही खराब है ना भाई? सर इसको बता दो फिर क्या होती है हाँ मैं ज्योमेट्री। बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, देखो D3S मतलब क्या हुआ कि पहले एक बात बताओ कि अंदर की 3D ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया होगा यहाँ पे, यस सर। है ना? तो इसे हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो जो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है वो कब डिफाइंड है? विद रिस्पेक्ट टू D ऑर्बिटल ओनली। समझे? यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ IOC एंड OOC is defined with respect to D orbital only। तो आप क्या SP3 को इसको आउटर या इनर बोलना चाहेंगे? नो सर। नो नो। सर। समझे? अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक केस क्या आता है? DSP2। यस सर। यस ये होती है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ऐसे मतलब भाई, सही है। ये एंगल कितना? 90 डिग्री। डन है।
अच्छा अब बताओ, एक बात बताओ यार आप लोग, क्या इसको मैं इनर या आउटर बोलूं क्या? नो क्यों Inner. नो? इनर। इनर होगा ना भाई ये। यस सर। हाँ सर इधर। Yes, sir. ये पढ़ो ना यार, आप ध्यान से देखो, ये लिखा मैंने इतनी मेहनत करके, तुम लोगों ने सब मेहनत खराब कर दी मेरी। सर DSP3 होता है। बेटा DSP3 नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम, ओके सर, है ना? हाँ समझ आ गया सर। DSP3 कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आता है। अच्छा हाँ। कोई डाउट किसी को इस चीज में? नो सर। हाँ। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं, कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करती है ना, ये होती है dx² - y²। ये कैसे होते हैं, ये इसका वेट करें आप लोग, CFT में सबकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ओके डन है। अच्छा, और जो D3s होता है ना, इसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल होती है? dxy, dyz, dzx। सर शेप क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रॉन। अरे शेप तो अलग। शेप टेट्राहेड्रॉन ही होगी इसकी, बस नाम अलग है। क्या आप समझ गए हैं? ठीक है सर। लिख देता हूं मैं TD। सर आपने ऑलरेडी लिखा था। लिखा यस था? सर। कहाँ लिखा मैंने? सर लिखा है ऊपर DD। समझ गया मैं, ठीक है कोई नहीं। अब बात करते हैं हम लोग भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की, ठीक है? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा स्पेशल केस है, और मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, हाँ, बहुत ज्यादा जेई वालों के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, नीट वालों के लिए उतनी रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी साथ में पढ़ना है तो देख सकते हैं, ठीक है? यस। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो सकती है या फिर dsp3 हो सकती है, ठीक है? और इसमें जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी वो पार्टिसिपेट करेगी dz²। यहाँ भी कौन सी पार्टिसिपेट करेगी? dz²। और ये बनेगा TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। कुछ ऐसे, सही बात भाई? ये Yes, sir. अच्छा अच्छा एक बात बताओ यार, क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? क्या अगर ये हुआ तो आउटर ऑर्बिटल होगा? सर उल्टा बोला आपने। उल्टा। सर आपने उल्टा कर दिया। अच्छा मैं तो Yes, देख रहा था sir. कि मैं तो ये देख रहा था कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे। सर ध्यान है पूरा। अच्छा, तो मैं चेक कर रहा था ना, चाहे सर मैंने OC मतलब नहीं नहीं नहीं, तुम मत बोलो। ठीक है, अब ठीक है भाई। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ही एक केस और बताता हूं आपको मैं, सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3d और dsp3, लेकिन अब जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी वो पार्टिसिपेट करेगी dx² - y²। तो ये क्या हो गया? इनर, आउटर हो गया ये, और ये हो गया इनर। इसमें जो शेप बनेगी वो बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैसे होती है बेटा? ऐसे, 4 ये एक प्लेन में और एक ये ऊपर। तो आप मुझे एक बार बताओ यार, टीबीपी में कितने, अच्छा टीबीपी में बात करता हूँ पहले, टीबीपी में 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल है? कितने भाई? 2। गलत जवाब। 2 है, 1 3 4 छह। सर 8। 6 होंगे 6। 6। हाँ भी समझे? अरे बोलो 6 समझे कि नहीं समझे भाई? नो सर। यस No, सर। sir. सर होगा ना। 5 होता भाई ये एक प्लेन है ना, हाँ। है। हाँ सर। और ये एक लिगेंड ऊपर से आ रहा है, तो ये एक लिगेंड कितने लोगों से बॉन्ड बना रहा है? ये और ये। हाँ कि ना? हाँ सर। तो ऊपर से 3 हो गए, नीचे से भी 3 हो गए, 6 हो गए। यस सर। ओके सर। ओके सर। कितने एंगल 120 के हैं इसमें? सर 3।
T. सही जवाब, वेरी गुड। अच्छा, स्क्वायर पिरामिडल में बात करें। स्क्वायर पिरामिडल में बताओ कितने एंगल 90 डिग्री के हैं? 8 8। 7 सही जवाब भाई, बहुत बढ़िया। कोई डाउट किसी को भाई इस चीज में? No, नो sir. सर। नो ये सर। अनीशा तू 4 क्यों बोल रही है? अनीशा भाग गई डर के, बोला ये गुस्सा हो गया है। भाई यार ये भी तो 90 है ना सारे, ये वाले 4 प्लेन में और 4 परपेंडिकुलर, 8 हो गए 90 डिग्री वाले। कोई डाउट किसी को इस चीज में? No, तो देखो sir. नो यार एक बात नोटिस करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में मतलब अगर डी ऑर्बिटल अलग अलग हो जाए, यानी कि एक बार डी जेड अगर पार्टिसिपेट करे, डी जेड स्क्वायर, तो ज्योमेट्री बनती है टीबीपी। और अगर वही डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करे तो बन जाती है स्क्वायर पिरामिडल। समझे नहीं समझे ये बात? Yes, sir. यस हाँ है ना? और एक बात और बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के जितने भी सवाल है ना, वो आप सब लोग वीबीटी से ही सोल्व करें, सिर्फ वीबीटी से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का जो सीएफटी होता है ना, वो एकदम आपका दिल दहला देगा अगर आपने देख लिया गलती से उसका तो। ओके सर। समझे? मतलब आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, समझे? Yes. आपका केमिस्ट्री से भरोसा उठ जाएगा एकदम अचानक से। तो मैं ऐसा चाहता नहीं, लेकिन Yes, sir. है ना। चलो वेरी गुड। तो जैसे कि मान लो हम बात करते हैं, लेट्स से NiCO4, नहीं हम बात करते हैं पहले कुछ आसान लेता हूँ पहले, नहीं पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखवा देते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला सबसे आसान केस है ये, ठीक है। sp3d2 होगी या फिर d2sp3 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, चलो इसमें डी ऑर्बिटल कौन कौन सी पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे? इसमें इनर है सर। बेटा इनर तो है, वो मैं पूछ रहा हूँ एक्स नाम कौन स्क्वायर कौन से माइनस हैं। वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। हाँ, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और सी जेड स्क्वायर। ये कैसे पता चला हम लोगों को? सर उसमें फिल डी टू कर। था ना। हमने सीएफटी बनाई थी अभी। यस यस सर। यस सर। सर। तो ये दोनों जो ऑर्बिटल ऊपर वाली है, यही तो इनर वाली कहते हैं इनको तो हम। यस यस सर। सर। हाँ सर। तो ये कौन सी है? डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सही है? यस सर सर। आपकी sir. वॉइस बहुत कम आ रही है। क्या नहीं सर सही आ रही है वॉइस। वॉइस? तुम्हारे लैपटॉप में खराबी हो गई होगी बेटा। सर परफेक्ट है। देखो आकाश ने कहा परफेक्ट है। यस सर। हाँ सर सही है। हाँ, ईशिका ने sir. बोल दिया, अब तो मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है भाई, चलो देखो सर अब तो मतलब ये कंफर्म हो गया, क्या वॉइस का ठीक है ना सर? मतलब हाँ वॉइस तो ठीक है एकदम, असद भाई ने भी कंफर्म कर दिया अभी अभी जस्ट। चलो सर मैंने भी कंफर्म कर दिया। हाँ बिल्कुल बेटा, थैंक यू। तो ये बनेगा भाइयों ऑक्टाहेड्रॉन, समझे यस सर। ना? Yes, और sir. ऑक्टाहेड्रॉन मेरे ख्याल से ज्योमेट्री सबको पता होती है, ये 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 और ये। चलो अनीशा बताएगी। ए अनीशा किधर है तू? यस सर। पता है इसमें कितने बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के? 12। अरे सब बात सीख गई। 12 एंगल है भाई इसमें 90 डिग्री के। सही है? कोई डाउट किसी को इसमें? No sir. चलो भाई, तो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देखो एक आपके सामने मैंने केस ये लिखा NiCl4 2-। पहले तो ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है ना ये। Yes sir. Yes, sir. टेट्राहेड्रल है। निकल का बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? 3d8 4s2।
नॉन निकल +2 में क्या हो जाएगा 3d8 ओनली। ये हाँ ये अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगी या dsp3 या dsp2 होगी, ये तो पॉसिबिलिटीज है। यस हाँ सर। अच्छा Cl बताओ कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग की सफल की विफल? है सर। सर विफल है। विफल है ना, तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, नो नो सर सर। देख रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। sp3। ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गया। यस सर। म्यू कितना हो जाएगा? √8। √8। सही है भाई। यस यस सर। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं, चलो ये हो गया। मैं अभी फिलहाल पता है इसको क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसको बोला दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एनीवन डेयर टू एक्सप्लेन ये कैसे हो गया? सर। हम्म, सर वीक सर क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा चलो ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। एक एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। मैंने ये कॉम्प्लेक्स बनाया, इसमें क्या कहेंगे? लो स्पिन। इसमें D8 बनेगी ना? यस सर। क्या इसमें पेयरिंग होगी? यस नो सर। सर। नो सर। क्यों नहीं होगी? होगी सर। होनी होगी। चाहिए। CN है। CN है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है ना भाई ये, यस हाँ सर। सर। तो इसमें Yes. dsp2 होगी ना, d2sp3 थोड़ी होगी इसमें। यस यस सर। सर। यस तो सर। एक पेयरिंग करा के काम हो गया ना भाई। यस Yes. सर। तो ये dsp2 बन गया। यस सर। अब देखो मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इज लो स्पिन। अब बात समझना ध्यान से, ठीक है, आराम से तसल्ली से। इसको लो स्पिन कैसे बोला मैंने? पेयरिंग होगी सर। इसको लो स्पिन मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम इन आइसोलेटेड स्टेट। मतलब देखो आइसोलेटेड स्टेट में सेंट्रल मेटल एटम ऐसा था, हाँ सर। तो इसमें 2 अनपेयर्ड थे ना, यस सर। यस और सर। इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है। हाँ सर। सही है, तो ये बात तो समझ में आ गई सबको। यस सर। तो इसको फिर हाई स्पिन क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है भाई वो ऐसा था, पेयर नहीं कर पाए। सेंट्रल मेटल ऐसा था ना, यस हाँ सर। सर। और कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही है, तो फिर इसको हाई स्पिन क्यों बोल रहा हूँ? एनीवन? सर क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल एटम पेयरिंग नहीं करवा सकता ना, वो वीक फील्ड लिगेंड है तो। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो एक बात सुनते ध्यान से, है ना। देखो मैंने इधर लिख दिया NiCl4 2-, मैंने इधर लिख दिया NiCN4 2-। इसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी बनी, ये क्या बना दिया, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी बनी। तो जब वीक फील्ड लिगेंड हो ना बेटा हमारे पास, तो हम लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन करेंगे उसके स्ट्रॉन्ग फील्ड के रेस्पेक्ट में। बात समझे? यस। आप ये सोचिए कि अगर यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, अगर यहाँ पे सफल हो जाता, मान लो अगर यहाँ पे क्या जाता सफल, तो एक भी अनपेयर्ड नहीं था ना। हाँ सर। सर। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये इसके रेस्पेक्ट में हाई स्पिन है ये। बात समझे? यस सर। किसी कोई डाउट है इसमें तो बताओ भाई। सर एक बार ये वाला कंसेप्ट सर एक हाई बार स्पिन दोबारा का मतलब क्या होता है? बेटा हाई स्पिन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना।
हाँ ओके वही तो सर। समझे? सर एनर्जी गैप का भी कुछ इंटरफेरेंस होगा? नहीं, वो उसकी अभी वो टेक्निकल बातें नहीं करते हैं, अभी सिर्फ हम ओके साइंटिफिकली बातें करते हैं, इजी इजी है ना, टेक्निकल बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल बातें सारी सेफ्टी में करेंगे। क्लियर है? ओके सर। मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि भाई जब अगर मान लो आपके सामने एक वीक फील्ड लिगेंड आ जाए ना, और आपको कंपेयर करना हो कि भाई ये सफल होगा या विफल होगा, तो आप ऐसा सोचिए कि अगर उस विफल की जगह एक सफल अगर हम लगा देते तो क्या होता। बात समझे? यस सर। हाँ सर। कोई डाउट है किसी को? नो नो सर। सर। सर No, अगर sir. दोनों में वो पेयरिंग हो जाए तो? एक मिनट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका भी, एक सब्र करो, है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक D8 कॉन्फ़िगरेशन है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक है। मान लो एक तरफ हमने लिखा भाई विफल के साथ, एक तरफ लिखा हमने सफल के साथ। तो मुझे बताओ D8 में विफल के साथ कैसा होगा? ऐसा भी? सही बात है। Yes, यस sir. सर। और D8 में सफल के साथ कैसा होगा? सेम होगा। सेम होगा ना। सेम होगा सर। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। नो सर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? Yes, यस sir. सर। हाँ Yes, sir. हाँ भाई, किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ क्या D9 कॉन्फ़िगरेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आप लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन कर पाएंगे? नो सर। No, sir. नहीं कर पाएंगे। चलो D1 कॉन्फ़िगरेशन पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन कर पाएंगे? नहीं। नहीं। No, sir. नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इन शॉर्ट में लिख दूं D1 D2 D3 D8 D9 D10 D10 विथ यहाँ कोऑर्डिनेशन पर नंबर 6 लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड। यस सर। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? नो सर। बिल्कुल नहीं सर। No, sir. बिल्कुल Yes, नहीं है। sir. अरे बहुत बढ़िया, आज तो मौज कर दी तुम लोगों ने। चलो तो चलो एक कॉम्प्लेक्स और लेता हूँ, बहुत पढ़ा दिया जब मैंने ऐसा, यस सर, आज आप ज्यादा पढ़ा रहे हो। है ना। बंद करते हैं दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है भाई, सर यस आप सर। इसको कॉम्प्लेक्स बता रहे थे ना अभी? बताऊं क्या? यस सर। आ दो सर। यस सर। यार तुम लोगों का भी समझ में नहीं आता, तुम कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो, ये चीटिंग कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। सर वोटिंग करवा लो। वोटिंग में तुम जीत जाओगे ना फिर। सर आप सर अकेले एक तरफ से देख रहे हो और यहाँ पर ना 30 बच्चे बैठे हैं, अलग अलग राय है, अलग अलग मिजाज है। सर आप अपने अकॉर्डिंग चला करो। नहीं यार, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूंगा। सर करवा दो एक और कॉम्प्लेक्स। एक और करवा दें? यस सर। अच्छा एक मिनट, ये क्या हो गया? हो गया ठीक हो गया। चलो एक और करा देते हैं फिर। देखो NiCO4 ये है, मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है ना भैया। यस सर। तो या तो ये sp3 होगा या ये DsP2 होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। सर। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यस सर। तो D8 4s2 होगा ये। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये क्या कर दिया? अगर मान लो तुमने कहा कि सर sp3 होगा, तो sp3 के लिए तुम्हें s ऑर्बिटल खाली चाहिए। हाँ सर। यस सर। Yes, अगर sir. तुमने कहा DsP2 होगा, तब भी तुम्हें s तो खाली चाहिए ही ना, Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. और उसमें D भी खाली चाहिए। हाँ सर। तो अब एक बात बताओ, DsP2 तो मतलब किसी एंगल से पॉसिबल हो ही नहीं सकता। Yes, sir. No, यस सर। हाँ sp3 पॉसिबल हो सकता है। यस सर। कब? अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर पहुंच जाए। यस सर। Yes, sir. और एक yes. बात बताओ, क्या इन इलेक्ट्रॉन को इधर जंप करने से कोई रोकेगा क्या? नो सर, कोई नहीं क्यों नहीं sir. रोकेगा? क्यों नहीं रोकेगा? Energy gap. क्योंकि लोअर एनर्जी सर स्टेट में उनकी जाए। मर्जी। हाँ, क्योंकि ये हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी और सिस्टम और ज्यादा Yes, sir. स्टेबल ही होगा। यस सर।
समझे? यस यस सर। तो मतलब ये ऐसा हो गया। यस सर। यस sp3। तो sp3 हो गया ना, मतलब ये Yes. बनेगा td। यस सर। समझे? यस सर। यस सर। अच्छा अब बताओ, td हो गया, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल? सर इसमें तो है ही नहीं। आउटर। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आउटर। हाँ सर, नॉट यस डिफाइंड। सर। अरे इसमें डी ऑर्बिटल है। नो सर। नो सर। नो सर। समझे? चलो सर पैरा की CO डाया। लिगेंड हाँ है या फिर वीक लिगेंड? बेटा आप बताइए, ये बात तो मैं तो नहीं स्ट्रॉन्ग बताऊंगा ये बात। है सर, क्योंकि लो स्पिन है ना तो स्ट्रॉन्ग फिर लेकिन। नहीं, ये कौन सी बात कर दी यार तुम लोगों ने। अरे सीओ कार्बन डोनर है ना, यस सर। हाँ सी तो ये है। सफल है। यस सर। समझे? ओके सर। यस सर। तो अच्छा लो स्पिन हाई स्पिन बताओ चलो इसमें लो स्पिन है किसके रेस्पेक्ट में देखा आपने? मैम। हाँ भाई किसके रेस्पेक्ट में देखा? ये स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल लिगेंड वाले के। ओरिजिनल वाले के विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल। यस सर। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप लो स्पिन हाई स्पिन कैसे चेक करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम। अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो आप किसके यस रेस्पेक्ट में सर। चेक करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। यस सर। सर मेरा तो नेट ही चला गया था बीच में। नेट चला गया, चलो दिस इज ऑल अबाउट। ओके सर। ठीक है भाई, यस सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय सर। सर। गॉड ब्लेस यू। नोट्स भेज देते ना टेक्स्ट। हम्म